नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी सनातन धर्मराज के महाविद्यालय ब्यावर। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको बताया कि पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन कौन से कॉजेज इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया। आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आपको बताऊंगी कि इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक डेंस है, सघन है, और किस में आपके जो डेंसिटी है वो कम है। जैसा मैंने आपको बताया कि भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। तो भारत के अंदर जो भारत का जो क्षेत्रफल है, विश्व में आपके विश्व के 100% क्षेत्रफल में से अगर देखा जाए तो भारत में केवल 2.4% ही क्षेत्रफल भारत घेरता है, जबकि विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। जबकि अगर तो इस प्रकार से आप देखो तो आपके विश्व की ज़्यादा जनसंख्या बहुत कम क्षेत्र में निवास करती है। तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। तो भारत की ये जो अधिक बढ़ी हुई जनसंख्या है, इस जनसंख्या को भारत आपके एक छोटे से क्षेत्र पर ये सारी जनसंख्या निवास करती है। लेकिन इसमें भी जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी का, तो आपके किसी क्षेत्र में तो जनसंख्या डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और किन्हीं क्षेत्रों में बहुत ही कम है। आपको कॉजेज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जो कारक थे वो उसके बारे में आपको बता दिया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है पर्वतीय, मरुस्थलीय और पठारी क्षेत्रों की बजाय। तो उन क्षेत्रों में जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या सघन है, और जो इसके विपरीत आपके क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पर जनसंख्या जो आपके डेंसिटी है वो कम देखने को मिलती है। तो इसमें आपके अगर आप देखो तो भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो आपके अन्य देशों की तुलना में अगर आप देखो तो आपके वो भारत में (1901) से आप जो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन देखो डेंसिटी का, तो आज आपके पहले 1901 में 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे। अब वही 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो भारत में जो घनत्व है, भारत के राज्यों में घनत्व वितरण स्वरूप में भारी अंतर है। अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में, जबकि केरल में 889, पश्चिमी बिहार में 1102, दिल्ली में यही घनत्व 11,297 है। तो इस प्रकार से आपकी जनसंख्या का जो घनत्व में डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। विश्व के अधिकांश अन्य देशों की तुलना में भारत का औसत घनत्व आपके ज़्यादा ऊंचा नहीं है। घनत्व के आधार पे भारत को कुछ भागों में बांटा जाता है। पहला निम्न घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, तीसरा अधिक घनत्व वाले क्षेत्र और चौथा सघन आबादी वाले क्षेत्र। तो जो निम्न घनत्व वाले क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें आते हैं, जहाँ पर की जो घनत्व है वो निम्न पाया जाता है। कितना? 100 प्रति वर्ग किलोमीटर 100 व्यक्ति ही निवास करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये जो यहाँ का जो स्थलीय भूभाग है वो ज़्यादातर किस प्रकार का है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो इन पर्वतीय क्षेत्रों में आपके जनसंख्या कम निवास करती है। फिर आता है दूसरा मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र में अगर आप देखो तो मेघालय, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, नागालैंड, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है, 101 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। तो ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वो आपके मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र में भारत के आते हैं। फिर है अधिक घनत्व वाले क्षेत्र। अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में पंजाब, झारखंड, तमिलनाडु, हरियाणा, दादर नागर हवेली, यहाँ का जो घनत्व है वो 401 से 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच में आता है। क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं ज़्यादातर किस प्रकार के हैं, मैदानी क्षेत्र हैं। यहाँ पर हर प्रकार की क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं आसानी से हो सकती हैं, तो इसलिए ये अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है। फिर है सघन आबादी वाला क्षेत्र। जो सघन आबादी वाले क्षेत्र वो है उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिमी बंगाल, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दमन द्वीप आदि क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर जो घनत्व है 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। इसमें दिल्ली में तो 11,297 और चंडीगढ़ में 9,252 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग निवास करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पूरे देश में आप जनसंख्या घनत्व देखो तो अलग अलग क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व अलग अलग है, क्योंकि वो अलग अलग कारकों के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। आज मैंने आपको जनसंख्या का जो घनत्व का डिस्ट्रीब्यूशन भारत में है उसके बारे में बताया। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जनसंख्या के दूसरे तत्वों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।